हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 20वां वीडियो है। इसके पहले 19 वीडियो आ चुके हैं। रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो और प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है क्लास 6, 7, 8 की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हीं किताबों से प्रश्न बनते भी हैं। तो मैं 6 to 8 पढ़ा पाऊंगी क्योंकि समय जो है कम बचा हुआ है। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी क्लास 6 की बुक चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रखिए। तो आज का वीडियो तो सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन का ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन में लेकर आऊं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वृष स्तंभ शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है बंगाल, तीसरा विकल्प है असम और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो रामपुरवा वृष स्तंभ अशोक स्तंभों में से 7 शेष पशु स्तंभों में से एक के रूप में विख्यात है और यह स्थित है बिहार राज्य में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो रामपुरवा स्तंभ है ये अशोक स्तंभों की एक जोड़ी है जिसकी खोज 1876 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया? पहला विकल्प है कबीर, दूसरा विकल्प है नानक, तीसरा विकल्प है निम्बार्क और चौथा विकल्प है दादू। तो पूछा गया है कि किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया? तो निम्बार्क ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जो संत निम्बार्क थे ये प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय में से एक हैं जिन्होंने सगुण उपासना का प्रचार किया। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, निम्बार्क। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला लिखा है इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है। दूसरा लिखा है अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाया था। तीसरा है अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और चौथा है शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ए तौस बनवाया। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह बताना है। तो इसमें लिखा है कि इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है, ये सत्य है और इसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था। तो ये सही बात है कि इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है। पहला इसमें सही हो गया। बी में लिखा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाया। तो फतेहपुर सीकरी मुगल शासन की राजधानी थी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी और इसमें लिखा है 1585। तो यही गलत लिखा हुआ है और हमसे गलत ही पूछा गया है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बाकी जो सी लिखा हुआ है कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है ये भी सही है और शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ए तौस बनवाया ये भी सही है, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। इसमें बी गलत है, गलत ही पूछा गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? पहला विकल्प है 67 वर्ष, दूसरा है 54 वर्ष, तीसरा है 57 वर्ष और चौथा है 49 वर्ष।
तो प्रताप, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, प्रताप भी उन्हें कहा जाता था और इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप है। मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने बहादुर उत्साही रक्षा के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 57 वर्ष की आयु में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना के बीच लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है लगभग 1800 ईस्वी में सूती कपड़ा निर्यात कुल भारतीय निर्यात के 30% से घटकर 1870 ईस्वी में हो गया। पहला विकल्प है 25%, दूसरा है 13%, तीसरा है 8% और चौथा है 3%। तो प्रश्न में पूछा गया है कि लगभग 1800 ईस्वी में सूती कपड़ा निर्यात कुल भारतीय निर्यात के 30% से घटकर 1870 ईस्वी में कितना हो गया। तो ये हो गया मात्र 3%। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन किसके द्वारा लिखी गई है। पहला विकल्प है राज सुंदरी देवी, दूसरा विकल्प है कैलाश बासनी देवी, तीसरा विकल्प है रुकैया सखावत और चौथा है पंडिता रमाबाई। तो आधुनिक के युग में महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधारों के लिए लेखन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई किताबें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है और इसकी जो भाषा है वह बांग्ला है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पूर्ण आत्मकथा थी और राज सुंदरी देवी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। कैलाश बासनी देवी हिंदू महिला गणेर अवस्था की लेखिका थी। और रुकैया सखावत यह एक साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सुधारका थी। उनकी प्रमुख कृतियों में मातीचूर, 2 खंडों में उनके नारीवादी विचारों को व्यक्त करने वाली निबंधों का संग्रह शामिल है। और पंडिता रमाबाई ने महिला मुक्ति पर व्याख्यान दिया और देश की पहली महिला आश्रय और स्कूलों में से एक की स्थापना भी की। तो ये भी आपको याद रखना है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था। पहला विकल्प है संविधान सभा, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है लोकसभा और चौथा विकल्प है राज्यसभा। इसमें संसद जो है फिर से लिख गया है ये। तो भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, संविधान सभा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था। पहला विकल्प है मौलिक अधिकार, दूसरा है राजनीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है प्रस्तावना और चौथा है यह सभी। तो भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था ये पूछा गया है। तो ये जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो सेक्युलर शब्द का अर्थ होता है सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता। तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बाल अधिकार विधेयक 1992 का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है।
पहला विकल्प है अनुच्छेद 42, दूसरा है अनुच्छेद 12, तीसरा है अनुच्छेद 23, 28, 29 और चौथा है अनुच्छेद 36। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक बाल का अर्थ हर उस इंसान से है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। अब इसमें पूछा गया है कि बाल अधिकार विधेयक 1992 का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है। तो ये कहता है अनुच्छेद 42। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है। यह अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का भी प्रावधान करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और अनुच्छेद लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसका प्रयोग संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो राज्य भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा, ये अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 36 इसमें क्या बताया गया है? तो राज्य के पक्ष के कल्याण के किसी भी पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य सभी प्रकार के शोषण से बच्चे की रक्षा करेंगे। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है मताधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको हर बार बताए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इसमें मताधिकार नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? पहला विकल्प है 51A, दूसरा विकल्प है 42, तीसरा है 50A और चौथा है 52। तो मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में संविधान में जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि भाग 4 के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 51A में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है चुनाव से संबंधित आपत्तियां केवल सर्वोच्च न्यायालय में उठाई जा सकती हैं। दूसरा है सभी विधायकों के मत समान होते हैं। तीसरा है सभी सांसदों के मत समान होते हैं और चौथा है मनोनीत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्धारित हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो बी लिखा हुआ है कि सभी विधायकों के मत समान होते हैं, ये गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक में पारित किया गया। पहला विकल्प है 1990, दूसरा है 1991, तीसरा है 1992 और चौथा है 1993। तो पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक में पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1992 में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें संविधान संशोधन पारित किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है महापौर, तीसरा है अध्यक्ष और चौथा है नगर प्रधान। तो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? पहला विकल्प है 200, दूसरा विकल्प है 180, तीसरा है 160 और चौथा है 210। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? पहला विकल्प है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला विकल्प है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है एशिया और अंटार्कटिका, तीसरा है एशिया और ऑस्ट्रेलिया और चौथा है उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? पहला है वायुमंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है जैव मंडल और चौथा है स्थल मंडल। तो पृथ्वी के मंडल कौन कौन से हैं? वायुमंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है, लेकिन इसमें ओजोन मंडल नहीं होता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संगमरमर किसका उदाहरण है? पहला है कायांतरित सेल का, दूसरा है अवसादी सेल का, तीसरा है आग्नेय सेल का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर उदाहरण है कायांतरित सेल का, यहाँ होगा कायांतरित सेल पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 3 प्रकार की सेलें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है अपघटन, दूसरा है जलीकरण, तीसरा है कार्बनीकरण और चौथा है अनाच्छादन। तो अपक्षय और अपर्दन भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह को आकार देने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इनकी संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनाच्छादन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, दूसरा है 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, तीसरा है 25 दिसंबर 1885 को सूरत में और चौथा है 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प है दादा भाई नौरोजी, दूसरा विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा विकल्प है वी राघवाचार्य और चौथा है फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विकल्प है राजा राम मोहन राय, तीसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा विकल्प है स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वर्नाक्यूलर अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? पहला विकल्प है लॉर्ड लिटन, दूसरा विकल्प है लॉर्ड कर्जन, तीसरा विकल्प है लॉर्ड क्लाइव और चौथा है लॉर्ड वेवेल। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था और इसे भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की आज़ादी को सीमित करने के लिए बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? पहला विकल्प है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी और चौथा है पूना सार्वजनिक सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूस की महिला थी मैडम हेलिना ब्लावाट्स्की और अमेरिका के निवासी थे कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट। तो इनके द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है और इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है लाला लाजपत राय और चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा विकल्प है दादा भाई नौरोजी, तीसरा विकल्प है एनी बेसेंट और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड वेवेल और चौथा है लॉर्ड लिटन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प है लाला हरदयाल, दूसरा है भाई परमानंद, तीसरा है चंपक रमन पिल्लई और चौथा है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई लाला हरदयाल द्वारा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।